हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रख के अपना काम कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही थी और उसमें हमने पार्ट 7 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखा था। तो पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार भी हमने पढ़े थे, जिसमें था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन करके उसके हमने 8 पार्ट पढ़े थे। उसी में हमने पहला पॉइंट आज उठाया है कि नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग शुरू से देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो आपसे कोई पूछे नाउन का जो हिंदी नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब परिभाषा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, सूरज, रिया, प्रिया। वस्तु हो सकती है मेज हो गया आपका, कुर्सी हो गई, किताब हो गई। इस तरह स्थान में आप ले लीजिए, जैसे रायपुर, फतेहपुर, कोई भी नाम जो नाम को डिकोड करता है, जो प्रॉपर नाम होता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। अगर आप इसकी अंग्रेजी में अगर परिभाषा देखें तो ये होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और अगर हम देखें संज्ञा के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, तो नाउन मेनली 5 प्रकार की होती है, जिसमें क्या होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक होता है प्रकार, एक होता है भाग। कोई बच्चे दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो अगर प्रकार में देखा जाए तो एक ही चीज़ को डिकोड करने वाली कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जाति का नाम भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, कोई द्रव्य भी हो सकता है, कोई भाव भी हो सकता है कि। तो इसीलिए और जो इसका प्रकार भाग होता है, भाग जैसे हमारी बॉडी है। अब बॉडी कई तरह से होती है, जानवर की हो भी सकती है, इंसान की हो सकती है। तो वो क्या हो गए प्रकार, लेकिन एक ही बॉडी में हाथ पैर, ये क्या हो गए भाग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला प्रॉपर नाउन उठाते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध कराती। क्या नाम का, ये पॉइंट याद रखना है कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध कराती है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब नाम में कुछ भी हो सकता है, जैसे सीता, राहुल, इंडिया, ईटीसी। अब जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हो, उसमें कैसे फाइंड करो कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं 2, हम देखते हैं। जैसे इसमें है यू लिव इन चेन्नई, मतलब तुम चेन्नई में रहते हो। तो चेन्नई एक प्लेस का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर चेन्नई क्या है प्रॉपर नाउन। जैसे विराट इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रदर किसको, एक व्यक्ति को डिनोट करता है, उसका विराट क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। तो इसमें 2 प्रॉपर नाउन है, एक तो विराट हो गया और एक ब्रदर मतलब भाई। तो ये इसमें 2 वर्ड हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। तो दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं। अब जाति में कौन सा हो सकता है, देखो किंग मतलब राजा हो सकता है, कंट्री मतलब देश हो सकते हैं, प्लेनेट मतलब कि उपग्रह आदि। जैसे जाति का मतलब यही होता है कि जैसे मानव एक जाति है, जानवर एक जाति है, कोई देश हैं तो वो एक साथ बहुत सारे देशों का कोई एक प्रॉपर नाम नहीं है। तो इसलिए जो भी क्या हो कि किसी भी जाति या समूह का, भाई देश बहुत सारे भी हो सकते हैं, जातियाँ भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक संदेश है, ही इज अ किंग। किंग क्या है, एक राजा की प्रजाति। अगर यहाँ पे कुछ राजा का नाम होता, मान लो हरिश्चंद्र होता, तो हरिश्चंद्र किस में आ जाता प्रॉपर नाउन में। लेकिन इसमें एक प्रॉपर डिकोड किया गया है किंग, राजा। राजा बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे द सन इज अ स्टार, सूरज एक तारा है। अब तारे तो बहुत सारे आकाश में हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जाति वर्ग, पूरी पूरी एक जाति का जो बोध कराए वो होता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं,
अगर हम देखें तो कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह को डिकोड करे। जैसे कि कोई एक टीम है, टीम में सदस्य, जैसे क्रिकेट में अगर टीम है, बहुत सारे 10-15 लोग रहते हैं तो उसे टीम बोलते हैं। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जिसमें भी समूह का बोध होता है, वो व्यक्तियों का भी समूह हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है, पशुओं आदि का भी समूह हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे है द कमेटी मीट्स एवरी मॉर्निंग, मतलब वो जो समिति है वो प्रत्येक सुबह मिलती है। तो यहाँ कमेटी में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, ग्रुप का बोध कराता है, तो इसीलिए ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब नोट, यहाँ पे आप देखोगे कि जो कलेक्टिव है ये प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर, मतलब एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप देख लो तो जैसे बाल, बाल को क्या बोलोगे आप? सिंगुलर। जबकि बाल को बालों नहीं बोलते, बाल ही अपने आप में क्या है वर्ड लगता है सिंगुलर, लेकिन वो फाइंड किसको करता है? प्लूरल को। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या हो, यहाँ पे दिखाया गया है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अब आप यहाँ देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ है, आप जान सकते हैं कि पदार्थ वस्तु भी हो सकता है और द्रव में लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो वह संज्ञा जो किसी पदार्थ, वस्तु या समूह का नाम का बोध कराए वो द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ गोल्ड हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया, मिल्क। अब यहाँ देखोगे आप तो गोल्ड एक वस्तु है, मिल्क एक लिक्विड मतलब कि द्रव है, वुड लकड़ी, लकड़ी भी आप देख लो एक वस्तु है, शुगर चीनी भी एक वस्तु है। तो ये क्या हो सकता है? आपको याद रखना है मटेरियल, लिक्विड और सॉलिड दोनों रूप में हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे आप कुछ भी देख लो कि जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि द बॉल ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, मतलब गेंद ने खिड़की के कांच को तोड़ दिया। अब यहाँ पे ग्लास क्या है? कांच, यहाँ पे एक वस्तु है। डायमंड भी एक वस्तु है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब हीरा सबसे कठोर धातु है। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती हैं। अब क्या है, अब मिल्क को गिन नहीं सकते, लीटर में नाप सकते हो। तो आपको याद रखना है कि मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल, मतलब इसे गिना नहीं जा सकता। अब आखिरी देखते हैं कि क्या होता है कि अगला है पांचवा अविष्टिक नाउन। अविष्टिक नाउन क्या होता है? वह संज्ञा या वह नाउन जो किसी भाव, गुण, अवस्था या विचार का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा अविष्टिक नाउन कहते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति के फेस से पता लगा लेते हो कि वो खुश है या नाराज है, तो उसके फेस पे जो हमें समझ में आ रहा है, जितना हम समझ पा रहे हैं, वो उसके भाव व्यक्त हो रहे हैं। जैसे कोई रोया रोया हुआ मुंह बनाए है या बहुत खुश है, तो वो भाव होते हैं। गुण क्या हो सकता है? कोई आदमी किसी भी काम को बहुत अच्छा कर ले, कि उसके अंदर ऐसा कुछ क्वालिटी हो कि वो उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा तेज हो करने में। अवस्था कुछ भी हो सकती है, आप सो भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो। विचार भी आप जानते हो कई तरह से हो सकते हैं। जैसे करेज, साहस। साहस क्या है? साहस कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है जो सबके अंदर नहीं होती, और एक भाव भी है जो आदमी को हिम्मत देता है। जॉय मतलब आनंद, सैडनेस दुख, फ्रेंडशिप दोस्ती। तो आपको याद रखना है कि अविष्टक नाउन वो होता है जो किसी भी भाव, गुण, अवस्था या विचार का बोध कराता है। अब यहाँ पर अविष्टक नाउन जो होता है, इसमें याद रखने वाली बात होती है कि इसे छुआ नहीं जा सकता। भाई किसी की भावनाओं को आप नहीं छू सकते, किसी के गुण को आप नहीं चुरा सकते, किसी विचार को आप नहीं छू सकते। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई एक ऐसा गुण है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो पढ़ाई किस में आएगा? अविष्टक नाउन में। और अविष्टक नाउन हमेशा अनकाउंटेबल तथा सिंगुलर होता है। कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा नाउन का टाइप है जो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है और अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर तो आप बताओ कि वो अविष्टक है। भाई सिंगुलर फॉर्म में होता है। दुख को आप जैसे कोई भी सेंटेंस है, किसी भी चीज़ को दुख है तो आप समझ जाओगे, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते ना कितना दुख है। तो आपको याद रखना है, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का बोध होता है। कॉमन नाउन में जाति का होता है। कलेक्टिव में समूह का होता है। द्रव्य मतलब वस्तुओं का, मटेरियल में होता है। अभिष्टिक्ट में भाव का होता है। तो आपको ये याद रखना है। आई होप आप नाउन को अच्छे से समझ चुके होंगे, उसके प्रकार को समझ चुके होंगे। इसे पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार फाइंड करने के लिए भी पूछता है, और छोटे एग्ज़ाम्स में ये डायरेक्ट
परिभाषा भी पूछता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।